वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल इन्फोफिन। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है द बिग कंफ्यूजन ऑन आरबीआई मोराटोरियम ऑन टर्म लोन्स। इसमें दोस्तों हम लोग भी एक वीडियो अपलोड किया था 27 मार्च, जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आया था उसमें जो मोराटोरियम का अनाउंसमेंट कर दिया गया था, उसके बाद कहीं सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है रिगार्डिंग लोन पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स एटसेट्रा। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्चुअल में जो पेमेंट है उसको डेफर करना सही है या पे कर देना सही होगा। इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा भी करेंगे इन डिटेल्स में जो आरबीआई का पॉलिसी में लिखा हुआ है। आइए चलते। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में क्या लिखा गया था आरबीआई मोराटोरियम जो टर्म लोन्स के बारे में पॉलिसी आया है उसमें। इसमें देखिए पॉइंट नंबर 22 के अगेंस्ट में एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है, ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स and local area banks, cooperative banks, all India financial institutions and NBFCs including house finance companies and microfinance institutions, मतलब जो lending institutions हैं, are being permitted to allow a moratorium of 3 months on payment of installments in respect of all term loans outstanding as on March 1st 2020। इसमें मार्च 1st to 31st मई तक जो 3 महीना है उसमें जो लोन पेमेंट ड्यू है उसका डेफरमेंट कर दिया गया है। और ये जो पॉलिसी है ये आरबीआई ने जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है उसके पास भी पास ऑन किया है। अभी कंफ्यूजन कहाँ है? एज पर पॉइंट नंबर 23, इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज सैंक्शन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, lending institutions are being permitted to allow a deferment of 3 months on payment of interest in respect of all such facilities outstanding as on March 1st 2020। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। The accumulated interest for the period will be paid after the expiry of the deferment period। इसका मतलब दोस्तों ये बनता है 3 महीना के लिए जो लोन पेमेंट है उसका डेफर हम लोग कर सकता है बेस्ड ऑन आवर एबिलिटी पेमेंट करने का। लेकिन ये 3 महीना जो डेफर हुआ है ये 3 महीना का इंटरेस्ट आफ्टर द 3 मंथ्स गेट्स ओवर हमको ये देना पड़ेगा। 3 महीना का जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो जो कंपाउंडिंग मेथड है उसके हिसाब से जितना आएगा वो देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो और एक चीज है कि ये 3 महीना का जो लोन डिफरमेंट है इसके लिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है, जो सिविल स्कोर है वो हैम्पर नहीं होगा। ये क्लियर कट लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया लोन के बारे में, जिसमें क्लियर कट रेजोल्यूशन हमारा यही आ रहा है कि डेफरमेंट 3 महीना के लिए हो सकता है और वो डेफरमेंट परमिट करेगा या नहीं करेगा वो भी डिपेंड करता है जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर। और जो 3 महीना का डिफरमेंट है लोन का, इसका जो इंटरेस्ट होगा उसको आपको कंपाउंडिंग के हिसाब से आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं सेकेंड जो कंफ्यूजन है वो है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के बारे में। कई लोग सोच रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल में भी इसका छुटकारा मिलेगा, इसमें से हमें फायदा होगा। लेकिन बात यह है दोस्तों इसमें भी जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से मोराटोरियम जो है वो अप्लाई होता है ओवरऑल क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि खाली जो प्रिंसिपल अमाउंट खर्चा हुआ है क्रेडिट कार्ड से उसके ऊपर होगा, वो प्रिंसिपल एंड टैक्स के ऊपर ही होगा। इसके बाद क्या है, इफ एनीवन चूजेस टू ऑप्ट इन फॉर द मोराटोरियम सच आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट विल एक्यूमुलेट फर्दर इंटरेस्ट सिमिलर टू लोन्स लीडिंग टू कंपाउंडिंग। एक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का जो एक पॉपुलर फिनटेक मैनेजमेंट है क्रेड CRED, इसके हिसाब से क्रेड रिकमेंड्स दैट यू कंटिन्यू पेइंग योर टोटल ड्यू अमाउंट और एज मच एज पॉसिबल within the due date to avoid interest charges as 36 to 42% compounding annual interest rate if you can। इसके साथ साथ एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे हम लोग बता सकता है, अगर मान के चलते कि मार्च से मई तक हमारा क्रेडिट कार्ड का कोई बिल 1 लाख रुपया का हुआ है और ये तीनों महीना में हम लोग क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं किया है, तो आफ्टर द एंड ऑफ मई 31st जून महीना में अप्रोक्सीमेटली हमको 1,15,000 रुपया का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना पड़ेगा। और इसमें जो 1 लाख होगा वो प्रिंसिपल है और 15,000 जो है बेस्ड ऑन 3 to 4% जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट लगता है आफ्टर द ड्यू डेट कंपाउंडिंग के हिसाब से ये 15,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो कंफ्यूजन है उसके बारे में चर्चा किया और उसको खत्म करने का कोशिश किया है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो कंफ्यूजन आप लोगों का भी खत्म हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। धन्यवाद।